तो स्वागत है तुम्हारा सोलो लेवलिंग के अनदर एपिसोड में, जिसमें जिनू अपनी रैंक रीअसेस करवाएगा। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जिनू डिमन कासल से बाहर आ जाता है, जहां अब उसे एक ही और कंपोनेंट चाहिए एलिक्सर ऑफ लाइफ के लिए। एंड वो डिमन कासल आर्क में और भी लेवल अप हुआ है, लेकिन अभी भी वो एक ई रैंकर है और उसे और ज्यादा लेवल अप होने के लिए ऊपर डंजन में जाना होगा, इसीलिए वो अपनी रैंक रीअसेस करवाएगा। सीन शिफ्ट होता है जहाँ गिल्ड्स हंटर्स को रिक्रूट कर रही थी, तो कीचुल जैसे ही देखता है तो वो बेक्यून को बता देता है कि जिनू अपनी रैंक रीअसेसमेंट के लिए आया है, जिसे सुनते ही वो भी यहाँ आने लगता है। जहाँ जिनू जब अंदर अपनी रैंक चेक कराने जाता है तो मशीन में एरर आता है, एंड जब वो लेडी मैनेजर को बताती है तब वो बताता है कि ये कोई मशीन का एरर नहीं, बल्कि जिनू के पास इस मशीन से ज्यादा माना है, यानी कोरिया का 10th एस रैंक हंटर संग जिनू है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पास में एस रैंक हंटर जोंगिन एंड मैनेजर वू फ्लाइंग एंट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, जहाँ जोंगिन रेड गेट की भी बात करता है क्योंकि वो काफी अलग थी, एंड वो मैनेजर वू से जिनू के बारे में पूछता है, लेकिन मैनेजर वू उसे कुछ भी नहीं बताते। तभी उन्हें सोच सुनाई देता है क्योंकि बाकी हंटर शौक थे जिनू को देख, जो कोरिया का 10th एस रैंक हंटर है, जिसका कार्ड अभी अपडेट होने में टाइम लगेगा, फिर वो ऑफिशियली 10th एस रैंकर होगा। और अब तक वहाँ जोंगिन एंड मैनेजर वो भी आ जाते हैं, जहाँ जोंगिन जान जाता है ये सब जिनू के लिए हो रहा है, तो वो उसे बात करना चाहता है, पर जिनू उसे इग्नोर कर देता है, जैसे मेरी क्रश मुझे करती है। जोंगिन काफी शौक हो जाता है, इतने में जिनू गायब, जहाँ अगले ही सेकंड वहाँ बेक्यून भी आ जाता है, जिसे देख जोंगिन समझ आता है कि जिनू ने ही रेड गेट क्लियर किया था। सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में, जहाँ जिनू अपनी मोम से मिल के जा रहा होता है। तभी मैनेजर वो बताता है कि तुमसे कोई मिलना चाहता है, जो था हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन गो गन ही, जो जिनू को हंटर एसोसिएशन में आने को बोलता है, जहाँ बेसिकली फेम और मनी कम होगी, लेकिन उसके लिए एक बड़ी पोस्ट है। तो जिनू पूछता है इतना सब क्यों, तो गन ही बताता है इस देश को गवर्नमेंट नहीं बल्कि हंटर्स चला रहे हैं, और फिलहाल इसे 5 मेजर गिल्ड्स बैलेंस कर रही हैं। अगर तुमने उनमें से एक भी ज्वाइन किया तो वो अनबैलेंस्ड होगा, इसलिए अगर तुम हंटर एसोसिएशन में आओगे तो एज ए 6th मेंबर हम बैलेंस कर पाएंगे। जहाँ जिनू सोचता है कि ये काफी अच्छी जॉब है, जहाँ गनी जो सबसे टॉप पे है, साथ ही साथ कोरिया का पहला एस रैंकर, जिसका इतना माना एंड फिजिक है कि ये 80 इयर्स का लग ही नहीं रहा, और वो रिटायर्ड होने के बाद भी प्रेजेंट के जिनू जितना स्ट्रॉन्ग है। अगर जिनू ने हाँ किया तो उसकी लाइफ सेट है, लेकिन फिर भी जिनू मना कर देता है। गनी को लगता है कि ये सब पैसे के लिए हो रहा होगा, पर जिनू बोलता है कि मुझे फाइट करनी है और डंजन से ही मैं बिलोंग करता हूँ, जिसे सुन के गन ही शौक हो जाता है क्योंकि ये सब उसने कई सालों में नहीं सुना। वो सोचता है अगर वो 10-20 साल और छोटा होता तो वो जिनू के साथ काम कर पाता। जहाँ नेक्स्ट सीन में दोंगसू हॉस्पिटल में है, जो जिनू के डैड इलिहवान को बीस्ट बताता है, और साथ ही साथ इलिहवान की धमकी से वो काफी गुस्सा भी होता है, जिसके लिए उसे बस एक आर्टिफैक्ट चाहिए जिससे वो उसे हरा देगा। इधर जिनू बताता है कि आर्टिफैक्ट्स हंटर्स की हेल्प के लिए होते हैं, क्योंकि हंटर्स बढ़ गए हैं तो ये अब ऑनलाइन ऑक्शन में भी मिल जाते हैं, लेकिन ये बहुत महंगे थे, और उसे भी आर्टिफैक्ट चाहिए था जिससे वो डिमन कासल में फाइट कर पाए, जहाँ वो अपने स्पेयर ऑफ एवराइस को बेच के अच्छे अमाउंट ले लेगा, जो अटैक को डबल पावरफुल कर देता है। लेकिन ये एक ई रैंकर के पास है, इसलिए थोड़ा अजीब होगा, इसीलिए उसे एक ए रैंक रेड में जाना होगा, जिसके लिए हायर भी किया जा रहा था। सीन शिफ्ट होता है जहाँ मैनेजर वो गन ही को जिनू की पूरी डिटेल्स देते हैं, और वो ये भी बताता है कि जिनू हंटर्स गिल्ड की रेड में गया है। तो गन ही को लगता है कि जिनू पैसों के लालच में आ ही गया, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो माइनिंग टीम में है तो वो शौक हो जाता है। जहाँ जिनू इधर बताता है कि गिल्ड सबसे पहले बीस्ट को हराते हैं, जिसके बाद माइनिंग टीम सारा माना ले आते हैं, और लास्ट में कलेक्शन टीम बीस्ट की बॉडी, जहाँ पहले जोंगिन एंड हंटर अंदर जाते हैं, लेकिन जोंगिन अकेला ही उन्हें हरा देता है। जहाँ बाहर आते टाइम हमें वाइस कैप्टन ऑफ हंटर्स गिल्ड द डांसर चाहे इन दिखती है, जिसकी सेंस ऑफ स्मेल बहुत ज्यादा है। ये सब जिनू भी देख लेता है। अब टाइम है माइनिंग टीम का, और यहाँ भी ई रैंकर को इज्जत के नाम पे घंटा मिलता है, लेकिन जब जिनू अपनी मसल्स और ओरा दिखाता है तो सब शौक हो जाते हैं। अब सभी खाना खाने जाते हैं, लेकिन जिनू नहीं जाता क्योंकि उसे डंजन बॉस को देखना है। वो उसे मार तो नहीं सकता, लेकिन पोक तो कर ही सकता है, और वो अपनी ब्लेड निकालता है, इतने में पीछे से चाहे इन आ जाती है, एंड इसी के साथ एपिसोड खत्म। नेक्स्ट एपिसोड में हम रीज मोनार को देखेंगे। तब तक तुम मेरी बाकी वीडियो चेकआउट कर सकते हो, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। सायोनारा।